देश की सियासत में बेहद अहम राज्यों में उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर जो दल सत्ता में काबिज होता है वो केंद्र में खास भूमिका अदा करता है। और इसी प्रदेश की एक संसदीय सीट है फर्रुखाबाद, जिसने आजादी के बाद से राजनीति के कई रंग देखे। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्होंने कांग्रेस का किला तोड़ा था। फिलहाल इस बार यहाँ सपा और बीजेपी के बीच रोचक जंग देखने को मिल रही है। फर्रुखाबाद संसदीय सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 4 सीटें फर्रुखाबाद जिले से हैं तो एक एटा से। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 5 सीटों पर बीजेपी और उसके गठबंधन का कब्जा है। बात 2024 के आम चुनाव की करें तो यहाँ बीजेपी के सिंबल पर मुकेश राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को चुनाव में उतारा है, जबकि मायावती की पार्टी का चेहरा है क्रांति पांडे। फर्रुखाबाद में वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि बसपा ने क्रांति पांडे के तौर पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बता दें कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के दामाद रह चुके हैं, लेकिन अब उनका संघमित्रा मौर्य से तलाक हो चुका है। अब देखते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने फर्रुखाबाद में झंडे गाड़े और किसकी चुनावी नैया डूब गई। बीजेपी के मुकेश राजपूत ने 5,69,880 वोटों के साथ जीत दर्ज की। बसपा के मनोज अग्रवाल 3,48,178 मतों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस के सलमान खुर्शीद को सिर्फ 55,258 वोट मिले थे। फर्रुखाबाद यूपी के पिछड़े जिलों में शुमार है। जातिगत समीकरण के आधार पर देखें तो ये पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है। फर्रुखाबाद में यादव, शाक्य, लोधी और राजपूत वोटर्स चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। 2019 के चुनाव में यहाँ पर कुल वोटर्स की संख्या 16,61,488 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स थे 9,04,430, तो महिला मतदाता की तादाद 7,56,977 रही। फिलहाल फर्रुखाबाद में बीजेपी का मिशन हैट्रिक है, क्योंकि पार्टी उम्मीदवार मुकेश राजपूत 2 बार इस क्षेत्र में कमल खिला चुके हैं। इसलिए भगवा पार्टी को अपनी जीत पर पूरा यकीन है, लेकिन चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि सपा और बसपा भाजपा को जीत की हैट्रिक लगाने देते हैं या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।